नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज जो पाम मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 55 वर्ष के व्यक्ति का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ की इसी तरह से वीडियो बनवाना चाहे तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट केवल वीडियो बनवाने के लिए आपको व्हाट्सएप से करना होता है। तो चलो विदाउट डिले इनकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले देखो, इनकी पाम देखा जाए तो बिल्कुल स्क्वायरिश पाम है और एकदम भरी हुई पाम है। 100% ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। ऐसे लोग काफ़ी कर्मठ जिसे हम कहते हैं वो होते हैं और पैसे वाले व्यक्ति का पाम है, दिखाई दे रहा है। एक एक करके पहुँचते हैं चीज़ों पर। चलो सबसे पहले आपकी पाम का जो स्क्वायर आकार है, मैं जितनी भी बातें बताऊंगी उसमें से 80% आपको अपने ऊपर लगेंगी, 10-20% बिकॉज मैं आकार पे बात कर रही हूँ तो वो अलग हो सकती हैं, बिकॉज रेखाएं अलग होती हैं, राइट। तो जो स्क्वायरिश पाम वाले लोग होते हैं ना, वो एक तो मेहनती बहुत होते हैं, दूसरा संपन्न होते हैं। अगर रेखाएं अच्छी होती हैं, आप संपन्न होंगे, रेखाएं काफ़ी अच्छी हैं आपकी, संपन्न मीन्स प्रॉस्परस होंगे काफ़ी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मुंह से बोल बोल के लड़ना ऐसे लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं होता। मतलब कि सामने वाले ने 10 बातें बोली, आपने एक लाइन में बात खत्म कर दी। जैसे बोल बोल के ज़ोर ज़ोर से ऐसे कभी नहीं लड़ते, लड़ने वाला व्यवहार ही नहीं होता समकोण पाम वालों का। आपके वंश में किसी न किसी की 2 शादी ज़रूर होती हैं। समकोण पाम वालों की आयु ज़्यादा होती है हमेशा। इसके अलावा समकोण पाम वालों के जो खानदान में होते हैं ना, ताऊ चाचा पिता, इनकी भी आयु ज़्यादा होने के योग होते हैं। जनरली समकोण पाम वालों के पुत्र योग ज़रूर होता है। मतलब 80-90% ये होता ही होता है कि इनके पास पुत्र होता है। 10-20% क्योंकि वाइफ का हाथ भी इंपॉर्टेंट होता है उसमें, तो हम नहीं ले सकते उस चीज़ को। लेकिन जनरली देखा जाता है कि जिनके समकोण पाम हैं उनके पुत्र योग भी बनता है। इन लोगों का माथा चौड़ा होता है। जनरली समकोण पाम वालों का माथा भी आप देखेंगे समकोण होगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, इनकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं देखी जाती है और उम्र के साथ साथ वज़न ज़रूर इनके अंदर आ जाता है। समकोण पाम वालों का वज़न जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा देखा जाता है। समकोण पाम वालों की जब मृत्यु भी होती है ना, तो मृत्यु कैसे होती है इनकी कि बार बार बेहोश होना, खर खर की आवाज़ आना, इस तरह की चीज़ें होंगी मृत्यु के पहले। ये भी एक स्टडी हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, समकोण पाम वालों के एक बड़ा सपना रहता है कि पहाड़ों पे जाएंगे, वहाँ रहेंगे, व्यापार करेंगे। नौकरी भी कर रहे हैं तो व्यापार करने का इनका बड़ा मन होता है। व्यापार में भी देखे जाते हैं, बट अगर नौकरी कर भी रहे हैं तो भी इनके जो मन होता है वो ऐसा होता है, हम अपना बिजनेस करेंगे, उस तरह की कुछ थिंकिंग इनकी रहती है। समकोण पाम वालों के खानदान में चाहे मामा का हो या चाचा का खानदान हो, दोनों खानदानों में से 1-2 व्यक्ति ऐसे ज़रूर आपको मिलेंगे जिनको आप बोल सकते हैं बहुत नालायक है। मतलब एक्स्ट्रॉर्डनरी नालायक व्यक्ति आपको मिल ही जाएगा आपके खानदान में। समकोण पाम वालों की जो औलादें होती हैं उसमें से जनरली पहली औलाद जो होती है वो शांत स्वभाव और दूसरी औलाद काफ़ी चंचल स्वभाव वाली देखी जाती है। तीसरा बच्चा अगर होता है तो ऐसे लोगों का काफ़ी बातूनी होता है। संतानें अच्छी होती हैं इनकी, हमेशा काबिल संतानें होती हैं। चलिए, अब जितना भी मैंने आपको सारा बताया था वो समकोण पाम के आकार पे बताया था। इसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको अपने ऊपर लगेंगी, हो सकता है कुछ ना भी लगे, बिकॉज पाम का आकार के अलावा रेखाएं भी इंपॉर्टेंट होती हैं। अब एक एक करके आपकी रेखाओं की तरफ आते हैं। चलो सबसे पहले आपकी जीवन रेखा की तरफ आते हैं, विच इज़ वेरी गुड। मीन्स बीमार पड़ने जैसे कहीं कोई योग नहीं है। आप अच्छे खासे हेल्दी होंगे, बार बार तबीयत खराब होना, स्वास्थ्य खराब होना, कोई बड़ा एक्सीडेंट ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका स्वास्थ्य एकदम मजबूत है, ठीक है। आप शारीरिक रूप से एकदम बढ़िया रहेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे। और काफ़ी मंगल रेखा भी आपके साथ चल रही है, तो कहीं ना कहीं जो है ये अच्छा योग है। यहाँ पीछे से एक फिश साइन भी बन रहा है जो आपको प्रॉस्परस बनाने में आपकी मदद करेगा, तो ये भी काफ़ी अच्छा योग है। मतलब टिल डेथ आप मान के चलना, स्वस्थ रहने वाले हो, बेड पे आने जैसी नौबत आएगी नहीं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मस्तिष्क रेखा की, आपका माइंड लाइन भी बहुत अच्छा है, बहुत शार्प माइंड लाइन है, काफ़ी अच्छी बुद्धि होगी। सर में दर्द, सर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, ऐसा कुछ भी आपके हाथ में नहीं है। यहाँ भी बहुत अच्छा है, आपका हाथ काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर बात करें आपके हार्ट लाइन की, अगेन बहुत अच्छी हार्ट लाइन है, बिल्कुल साफ़ सुथरी है, कोई ज़्यादा कुछ नहीं नज़र आ रहा है। हाँ, एक बार बीच में मुझे फेडेड नज़र आ रही है यहाँ पर। ये हार्ट ब्रेक हो सकते हैं। हार्ट ब्रेक मीन्स दिल टूटना, एहसास भी हो सकता है आपके जीवन में, या फिर हार्ट से रिलेटेड कुछ दिक्कत आ सकती है, बिकॉज यहाँ पर मुझे फेडेड हल्की सी नज़र आ रही है। अब ये भी हो सकता है कि भाई देखो, तस्वीर में कई बार ऐसा भ्रम हो जाता है, लेकिन आप देखो ये तो डार्क चल रही है, ये डार्क चल रही है, ये बीच में अगर ये फेडेड हुई है, ये टूटी है, तो हार्ट से रिलेटेड कोई भी चीज़, कोई भी थोड़ा भी लगे तो तुरंत चेकअप ज़रूर करा लीजिएगा, ठीक है।
अब बात करते हैं आपके बाकी उसके आगे, फिर यहाँ से निकल जाते हैं तो फिर आगे अच्छी खासी लाइन है। एज अगर मैं बात करूँ तो ऐसा तो नहीं कि 100 साल वाली एज है आपकी, 75-80 के आसपास रफली दिखाई दे रही है। वैसे मृत्यु की कभी किसी ने किसी की नहीं देखी, बट अंदाज़न जो हम लोग आइडिया लगाते हैं वो जो है यहाँ पर लगभग आपकी हृदय रेखा जा रही है, और जीवन रेखा को देखकर जो अनुमान लगाया जा रहा है वो 75-80 साल के आसपास का आपका जीवन रहने वाला है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, दैट इज़ योर लक लाइन। बहुत बढ़िया लक लाइन आपके हाथ में है, और एकदम बुढ़ापे तक पैसे से रिलेटेड तो कोई इशू आपकी लाइफ में दिख नहीं रहा है। बचपन से लक लाइन मजबूत रही है, यंग एज में भी मजबूत रही है। कुछ 33वें साल के आसपास एक कट लगा हुआ है, यहाँ कोई ना कोई नुकसान गया होगा। 30 से 33 के आसपास, देखो 30 के आसपास भी फेडेड हुई है ना, यहाँ पर देखो 30 साल के बाद ही कुछ फेडेड दिख रही है यहाँ पे। फिर एक कट लगा, और उसके बाद जो मजबूती पकड़ी है 33-34 के बाद, फिर ये अच्छी खासी चल रही है। और अब 55 साल के आसपास, यानी कि आप यहाँ चल रहे हैं लगभग 50 के बाद भी ऐसा लग रहा है थोड़ा सा माइनस में गया था कुछ, या कोई बदलाव आया। फिर उसके बाद अब जो चल रही है वो तो एकदम मजबूत चल रही है, और टिल डेथ आपके पास पैसा अच्छा खासा रहेगा। पैसे से रिलेटेड इश्यूज आपको आएंगे नहीं, ठीक है, अच्छी खासी। और आपके पर्वत भी अच्छे खासे उठे हुए हैं। मतलब संपूर्ण पाम में ना एक और चीज़ भी देखी जाती है, जनरली इनके सारे ही पर्वत अच्छे होते हैं, उठे हुए होते हैं। अगर हम बात करें आपके बिजनेस लाइन की, यहाँ से एक बिजनेस लाइन भी जा रही है। अगर आप बिजनेस में हैं तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, बिकॉज ये एक अच्छी रेखा है आपके हाथ में, और यहाँ पर मल्टीपल लाइंस आपको दिखी जा सकती हैं, 1 2 3 इस तरह की रेखाएं। ये बिजनेस सेंस बहुत अच्छा देती है। देखो, टू बी वेरी फ्रैंक, जिनके हाथ में बिजनेस लाइन है वो बिजनेस ही करते हो, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन अगर वो बिजनेस करते हैं तो उनके लिए फ्रूटफुल होता है। इसके अलावा इसे हेल्थ से रिलेटेड भी लाइन माना जाता है, तो आपका हेल्थ भी यहाँ पर अच्छा दिख रहा है, बिकॉज अगेन लाइन अच्छी खासी है आपकी, ज़्यादा ब्रेक नहीं लगे हुए इसके अंदर। आपके स्वभाव की एक और बात बताती हूँ, जो लाइनें बुध पर्वत पे खड़ी पड़ती हैं, एक तो ओल्ड एज में अच्छा खासा पैसा आता है, मतलब एक अच्छी इनकम जो आती है वो आ जाती है। दूसरा, इनका नेचर बहुत हेल्पिंग होता है। किसी भी दुखी व्यक्ति को देखेंगे, उसको बैठाएंगे, बैठा के बातों से भी हील करने की इनके पास क्षमता होती है। इतना अच्छा इनका जो बोलने का तरीका होता है, समझाने का तरीका होता है, वो बहुत अच्छा होता है। लोग इनकी बातें सुनना पसंद करते हैं, और ये बातों से अपनी हील करना बिल्कुल, मतलब क्षमता इनके पास अच्छी खासी होती है, हेल्पिंग होती है। वैसे तो ओवरऑल औलाद भी अच्छी खासी होती है। बुध पर्वत अच्छा है, देखने में आप काफ़ी स्मार्ट होने चाहिए, बिकॉज बुध पर्वत जिसका खूबसूरत होता है वो सामने से भी खूबसूरत होता है। वाणी उसकी बहुत अच्छी होती है, वाणी पे अच्छी कमांड आ जाती है। इवन अगर साइंस साइड का हो तो साइंस मैथ्स भी अच्छी रहती है। यहाँ बात की जाए गुरु पर्वत की, गुरु पर्वत भी अपने आप में बिल्कुल साफ सुथरा है और अच्छा खासा दिख रहा है। मैरिड लाइफ के लिए ये सब चीज़ें ठीक रहती हैं, अच्छा खासा मुझे दिख रहा है। हिसाब किताब कोई खास इसके अंदर आपके हाथ में तो माइनस पॉइंट नहीं है। अब 1-2 केसेस में क्या होता है, कई बार हस्बैंड के हाथ में सारे प्लस पॉइंट है, लेकिन अगर वाइफ के हाथ में मान लीजिए कि ये उंगली बहुत छोटी हो गई, तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मैरिज 2 लोगों की अलग अलग है ना, ग्रहों को मिलाकर बनती है। लेकिन आपके अपने हाथ के हिसाब से आपके ग्रह बिल्कुल सही है, बिल्कुल एकदम बढ़िया ग्रह है आपके। शुक्र पर्वत को देखूं, बहुत अच्छा है, बिल्कुल साफ सुथरा शुक्र पर्वत है। कोई चिंता नहीं, पैसे से रिलेटेड प्रॉस्पेरिटी जिसे बोलते हैं कि अच्छा मकान, अच्छी गाड़ी, अच्छा रहन सहन, वो सब के कुछ आपके पास होना चाहिए। आपके पास एक बढ़िया मनी ट्रायंगल भी बना हुआ है। ऐसे बहुत इतने सारे प्लस पॉइंट वाले हाथ बहुत कम ही आते हैं, लेकिन एक अच्छा खासा मनी ट्रायंगल बना हुआ है। 100 रुपये कमाने वाले आदमी को 30 रुपये जोड़ना आता है, बस यही इस मनी ट्रायंगल का अर्थ होता है। अर्थात जितना भी कमा रहे हैं उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा। जितना भी कमाते होंगे उसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छे से जोड़ लेते होंगे ऐसे लोग, और बुढ़ापे में एक अच्छी खासी इनके पास एक पूंजी हो ही जाती है, चाहे कितना भी कम कमाते हो शुरू से। यहाँ पर बात करते हैं आपके चंद्र पर्वत की, ठीक ठाक स्थिति में, कोई खास माइनस पॉइंट आपके पास नहीं है यहाँ पे भी। आओ अब दूसरे हाथ की तरफ भी चलते हैं, देखते हैं वहाँ क्या स्थिति बनी हुई है। इसी तस्वीर में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट मुझे मिला। ये देखिए, ये इनका ये जो तिल आ रहा है ना, ये अच्छा नहीं माना जाएगा। यही एक तिल मुझे कुछ खास सही नहीं दे रहा। अगर कुछ भी माइनस लाइफ में है, कुछ भी माइनस है, तो वो इस तिल की वजह से हो सकता है। कुछ बीमार होने का योग, पैसे से प्रॉब्लम का योग, जो भी होगा वो सिर्फ इस तिल की वजह से होगा, और इसका कोई उपाय भी नहीं है, ठीक है ना। तिलों का उपाय जनरली नहीं बन पाता है। अगर थोड़ा भी स्वास्थ्य में आपको कमी लग रही है, क्योंकि आपके उल्टे हाथ में थोड़ी सी रेखाएं इस तरीके की हैं, जीवन रेखा चली लेकिन आगे जाके लाइट हो गई, इसमें थोड़ा स्वास्थ्य का गड़बड़ मुझे दिख रहा है। उल्टे हाथ का ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, जितना कम हो सकता है उतना कम यूज़ कीजिए,
ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य की दृष्टि से तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एकदम से रेखा का लाइट हो जाना दैट शोज़ हेल्थ गिर सकती है। अगर आप अपने सीधे हाथ को ज़्यादा यूज़ करते हो तो हेल्थ कम गिरेगी, अगर आप उल्टे हाथ को ज़्यादा यूज़ करते हो तो हेल्थ फॉर श्योर डाउन होगी एज के बाद, ठीक है। तो अपने उल्टे हाथ को बस साइड कर दीजिए, इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। देखो आप अपने आप ही देखो, ये देखो जीवन रेखा आपकी चल रही है, चलते चलते ये देखो एकदम से फेड हो गई। अब फेडेड जीवन रेखा तो ऑब्वियसली अच्छी नहीं होती है, जबकि आपके सीधे हाथ पे आते हैं स्टडी करते हैं तो इसमें कितना स्वास्थ्य जो है आपका मजबूत दिखाई दे रहा है टिल डेथ, राइट। तो हमें उल्टे हाथ का कई बार आ जाता है असर भी, तो उसको हमें यूज़ ही नहीं करना चाहता। बाकी पैसे से रिलेटेड देखूँ तो यहाँ भी ओल्ड एज तक आपकी भाग्य रेखा जो है वो अच्छी खासी चल रही है। जिस तरीके की आपकी जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा ऊपर से इतनी मिली हुई हैं, होता क्या है, ऐसे लोग पूरी फैमिली के बारे में सोच के चलते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखा जाता ऐसे लोगों को कि केवल अपने बारे में सोचे, अपना ही अपना सोचे या समाज या परिवार को ना देखे, ऐसा नहीं होता है। बल्कि एक और चीज़ इनके साथ हो जाती है कि अगर किसी ने कुछ कह दिया तो महीनों दिल से लगा के रखेंगे, वो चीज़ दिमाग से निकल नहीं पाती है। बाकी फिंगर्स काफ़ी मज़बूत हैं आपकी, और जब फिंगर्स मज़बूत होती हैं तो मान के चलना व्यक्ति की पर्सनालिटी, व्यक्ति की बुद्धि सब मज़बूत होती है, ठीक है। तो ओवरऑल अच्छा हाथ है आपका, बस उल्टे हाथ को ज़्यादा यूज़ नहीं करना है क्योंकि उसमें जीवन रेखा बढ़िया नहीं है आपकी। बाकी ठीक ठाक स्थितियाँ हैं। चलिए, इसके अलावा कुछ भी प्रश्न आप पूछना चाहें तो डेफ़िनेटली यू आर मोस्ट वेलकम। आप बिल्कुल व्हाट्सएप कर सकते हैं, उस पे पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर आप लोगों में से भी कोई भी अपना पाम का इसी तरीके से वीडियो बनवाना चाहे, अपने हाथ को एनालाइज़ कराना चाहे, तो मेरे नंबर 8588215229 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन कॉन्टैक्ट केवल और केवल व्हाट्सएप मैसेज से करना होता है। थैंक यू।